तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही बारीकी से जो है ये चैप्टर को समझेंगे। और देखिए समझते हैं क्या है रियल नंबर्स। चैप्टर है रियल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। रियल नंबर्स में एक थ्योरम पढ़नी है जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बेसिकली कुछ नहीं बताता है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। अरिथमेटिक ये एक आइडिया देता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये एक आइडिया देता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक बेसिकली ये आइडिया देता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम समझ लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़नी है यहाँ पर, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लेंगे तो यहाँ पर हम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम जो है HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम जो है क्या फाइंड करेंगे, HCF एंड LCM, ये चीज़ें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड गिवन नंबर्स। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और बारीकी से समझेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बताता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक आइडिया देता है कैसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। बेसिकली है कुछ नहीं, यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे बारीकी से। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ बाद की बात है, इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये वाला टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम हटा लेते हैं, ठीक। ये क्या कहता है, ये बात को पहले हमको लिख लेना है। ये इसका स्टेटमेंट NCERT बताया है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। और स्टेटमेंट के हिसाब से हम समझेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है, यानी कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहना चाहता है। तो स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as the product of primes, and this factorization is unique। मतलब ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो बारीकी से ये स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वर्ड्स आया है, एक कंपोजिट नंबर, दूसरा प्राइम नंबर। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं। होता क्या है कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें,
फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम की बात कर लेते हैं, उसके बाद इससे क्या होगा कि कंपोजिट नंबर समझना बहुत आसान हो जाएगा। प्राइम नंबर, इसका अगर डिफाइन की बात करें तो ये कहता है अ नंबर which has only two factors, one and the number itself, ये चीज़ें कहता है। और इस लाइन को भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखिए, इस बात को अगर हम एक अलग अंदाज में कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? एक से बड़े, सिंपल वे में, एक से बड़े वो नंबर, एक से बड़े वो नंबर जो एक और अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो, ये सिंपल वे में जो है यहाँ पे साफ साफ हिंदी में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स जो है बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स कहता है कि एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर्स कहलाएगा। ठीक है। और अलग लैंग्वेज की बात करें तो एक से बड़े वो नंबर जो एक और अपने आप के अलावा जो है किसी दूसरे संख्या से डिविजिबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे समझते हैं। पहले ही ये कह दिया है एक से बड़े वो नंबर, कहने का मतलब एक से बड़े वो नंबर कह दिया है तो कहने का मतलब 1 तो नहीं आने वाला है। कुछ नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही लेते हैं, इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, जैसे ही बोल दिया एक से बड़े वो नंबर, कहने का मतलब एक तो नहीं आने वाला है। इसके बाद 2 को चेक करते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा, ये जो 2 है ना, ये 1 से डिविजिबल है और ये अपने आप से डिविजिबल है। इसके अलावा आप ढूंढ के देखिए कोई नंबर है जो 2 को डिवाइड करे? नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो है ये डिफाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हमारा प्राइम नंबर्स है। इसको चेक करते हैं। ये जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब 3 जो है सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से और अपने आप से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, आप ढूंढ के देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये 1 और 3 के पास जो है ना सिर्फ 2 ही फैक्टर है। यहाँ पर इस बात को भी अगर हम अप्लाई करके देखें, ओनली 2 फैक्टर्स, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये 3 के पास जो है ना 2 ही फैक्टर है, 1 है एंड इटसेल्फ नंबर जो है खुद है वो है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स है। 4 को चेक कराते हैं, ज़रा 4 को चेक कराते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं या फिर मिनिमाइज़ करके थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। और 4 की अगर बात करें, ये 1 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा ये जो नंबर है ना 2 से भी डिविजिबल है, चेक कर लो। कहने का मतलब ये 4 के पास जो है ना 3 फैक्टर्स है, यानी कि प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या कहता है? सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, यहाँ 3 फैक्टर है। कहने का मतलब ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। 5 को चेक कर लेते हैं। 5 की अगर हम बात करें, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से हो रहा है। इसके अलावा ढूंढ के दिखाइए कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड करे। कहने का मतलब 5 जो है ना, 5 के पास ना सिर्फ 2 फैक्टर है,
1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये हमारा प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 6 की बात करें 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 का एक फैक्टर है 1 हो गया। 6 का फैक्टर 6 भी हो सकता है, एंड 6 का फैक्टर इसके अलावा 2 भी होगा, 3 भी होगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है, जो आगे बात करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं समझना है, ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 7 को भी आप चेक कर सकते हैं, 8 को भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना था कि प्राइम नंबर्स होता क्या है, साफ साफ शब्दों में यहाँ बताया, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा डिफाइन भी हम लिखा चुके हैं, यहाँ पर आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स है ना, एक टर्म आया है यहाँ पे कंपोजिट नंबर में, इसको भी समझना है ना, तो इसको क्या करें, हटा लेते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटाते हैं, कंपोजिट की बात करते हैं ना, या नहीं तो चलो हटा लेते हैं। ठीक, हट गया, बहुत ही आसान है स्मार्ट बोर्ड चलाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स समझना है। चलिए कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स ये कहता है एक से बड़े ओ नंबर जो प्राइम ना हो, जो प्राइम ना हो, ये कहता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर अभी कुछ एग्जांपल हम लिखे थे, बेसिकली यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स एग्जांपल था 2, 3, 5 हमारा प्राइम नंबर्स था, 7 होगा, आप चेक कर सकते हैं, अभी तुरंत आपको चेक करने के लिए बताया है। और उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर एंड सो ऑन, ये सारा हमारा प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हम बात करें कंपोजिट की। कंपोजिट क्या कहता है, एक से बड़े ओ नंबर, कहने का मतलब एक तो होने वाला है नहीं, एक क्या होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होने वाला। चलिए हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही समझने के लिए काफ़ी है। एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम ना हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा क्या है, प्राइम नंबर। 2 हमारा प्राइम है, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम, तो ये सारा हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सारा हमारा एक तो लेना ही नहीं है क्योंकि एक से बड़े बोल दिया है। तो ये जो हम काटे हैं नंबर्स को, ये हमारा प्राइम है, तो ये हमारा कंपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो कंपोजिट की अगर बात करें, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। तो यहाँ पर हमारा 4 प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये हमारा कंपोजिट। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट। 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट। 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, चेक कर सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर वाला नंबर्स कंपोजिट होगा, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। 10 के पास देखिए बहुत सारा फैक्टर है, 1 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, इसके अलावा लीजिए ना इतना सारा नंबर से वो डिविजिबल है। मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स वाला नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 10 के पास जो है बहुत सारा फैक्टर है, और का प्राइम की बात करें तो उसके पास ओनली 2 फैक्टर रहना चाहिए, 1 एट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 भी कंपोजिट। उसके बाद अगर बात करें तो ले लो 11, नहीं 11 क्या है, प्राइम नंबर है, ओनली 2 फैक्टर है, चेक कर सकते हैं 11 ओनली 2 फैक्टर। इसके अलावा आप ढूंढ के देख लो, खोजते रह जाएंगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो 10 हमारा प्राइम नंबर।
तो बेसिकली उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स ये होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स वाला ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर्स की बात करें तो ऐसा नंबर जिसका जो है ना 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब कितना बार बार एक ही बात को बताएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिकली आप 6-7 क्लास में पढ़ते होंगे और ये सब तो छोटा मोटा टॉपिक है, ये तो आप जानते ही होंगे। आगे निकलते हैं, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। नोट करना चाहेंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको क्या समझनी है, ये स्टेटमेंट को समझनी है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, बेसिकली एवरी कंपोजिट नंबर्स, अरे ये क्या हो गया, एवरी कंपोजिट नंबर्स, हाँ एक मिनट इरेज ही कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। मतलब दुनिया में जितना भी कंपोजिट नंबर्स है उसको जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज्ड कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। और किस टाइप से यूनिक होगा ये तो समझने वाली बात है, यहाँ पे हम समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट नंबर्स का, बड़ा सा कंपोजिट नंबर लेते हैं और समझते हैं कैसे जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई एक कंपोजिट नंबर्स का एग्जांपल आप ढूंढ के बताओ, कोई एक कंपोजिट नंबर्स का एग्जांपल आप ढूंढ के बताओ। बड़ा सा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, 448। ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है। आप देख सकते हैं ये कंपोजिट नंबर, चेक कर लो क्या है, 1 से डिविजिबल है एंड 448 से डिविजिबल है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ 4 से डिविजिबल है, हाँ और भी बहुत सारे नंबर से ये डिविजिबल है। मतलब 448 के पास बहुत सारा फैक्टर है। और मोर देन 2 फैक्टर्स वाला जो नंबर होता है ना वो क्या होता है, आप बताओ वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है, ठीक है। तो मतलब कंपोजिट नंबर्स का एग्जांपल ये सही है, ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। 448 था ना, अब क्या करेंगे, इस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज्ड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे। हालांकि ये चीज़ें आप बचपन में कर चुके होंगे, 6-7 क्लास में, 4 क्लास में बच्चा आजकल पढ़ता है ये चीज़ें। तो फिर बस सिर्फ ये पता नहीं होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नाम बदल दिया है, चीज़ें वही है, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ही है ये। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन का एक आइडिया देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्या करें, हम फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 से लगाएं, ठीक है, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, फिर 2 से लगाएं, 1 1 2, फिर 2 से लगाएं, 56। ये चीज़ें आता है ना। अब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब 2 से ये डिविजिबल है, लगा लीजिए 28। ये 2 से 14 टाइम्स में, ये भी 2 से 7 टाइम्स में, ये हमारा क्या है 7 टाइम्स में बन जाएगा, ठीक है। मतलब 448 ये क्या होता है, कभी तो ये कलर चलने लगता है। 448
को जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को जो है ये जो हमारा प्राइम फैक्टर्स है इस फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मतलब 448 को हम इस प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मतलब कितना 2 है, 1 देखिए 2 2 4 2 6 टाइम 2 है, मतलब 6 टाइम 2 लिख लिए। मतलब इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर हम क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, फैक्टराइज कर दिए। मतलब ये हमारा यही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर जेड होता है, एस नहीं होता है, तो वो चीज़ें अलग है, जेड भी चलता है, एस भी चलता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर यही चीज़ें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम यही बोला है कि कोई भी कंपोजिट, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर्स जो है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, और उसको जो है हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करके छोटा करके इधर जो है लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जूम आउट, इसको उठाए क्या, ठीक है। इसको भी हटा, इधर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट कोई एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, ले लेते हैं कोई सा भी, आप ही बताइए क्या है, 225 या इससे भी बड़ा ले लेते हैं 1296। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, चेक कर लीजिए कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है, देखिए ना, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब क्या बताए, 2 ही नंबर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इतना ही से तो पता चल गया ये कंपोजिट है और बाकी चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली यहाँ पे करते हैं। चलिए कर लेते हैं। ये नंबर जो है हमारा 2 से डिविजिबल है 6 टाइम, ये 3, ये 2, नहीं गलत हो गया, क्या 6 टाइम में 2 4 जा 8, ये इतना होगा। फिर यहाँ पे चलिए थोड़ा सा ये क्या हो जाता है जी, 2 से लगाए, 2 से 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगेगा 16 टाइम में, और जो है ये 2 टाइम, फिर ये 2 से 8, फिर ये 3 से लग जाएगा 9 टाइम। तो देखिए यहाँ पे गलती स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेगा वो। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बहुत बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट नंबर्स का, यहाँ पे आप ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम यहीं से हटाते हैं, चलिए इसको हम हटा लेते हैं, बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, अरे यार कंपोजिट नंबर 1296, ये हमारा कंपोजिट नंबर जो है
कंपोजिट नंबर्स है, क्यों कंपोजिट है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब बहुत सारा फैक्टर है। बहुत सारा फैक्टर वाला नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यों ये कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि इसके पास 1 भी फैक्टर है और ये नंबर खुद फैक्टर है, इसके अलावा 2 से डिविजिबल है, इसके अलावा 4 से डिविजिबल है। अब क्या बताइए, ये जो 2 नंबर्स है मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स वाला क्या होता है, कंपोजिट नंबर। मतलब ये बेस्ट एग्जाम्पल, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब क्या करेंगे, इस कंपोजिट नंबर को क्या करें, इस कंपोजिट नंबर को क्या करें, हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 6 टाइम 4 जा 8 8, फिर ये 2 से 3 टाइम 2 4, फिर ये करें 2 से 16 2, फिर ये 2 से बात करें 8 टाइम 1 टाइम। यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर देता है। यहाँ पे क्या करता है, हमको निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तब होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। यहाँ पर क्या करेगा, कोई स्टूडेंट 9 से डायरेक्ट लगा लेगा। लो भैया गलती, क्या गलत हुआ कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ जब भी लगाएंगे हम प्राइम नंबर से लगाना है, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं, प्राइम नंबर 9 नहीं है, तो 9 जब प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम हटा ही लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 3 प्राइम नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल बताने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ें आप घर पे जाके देख सकते हैं। ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 8 + 1 करेंगे 9 होगा, 9 3 का मल्टीपल है। कहने का मतलब यही तो रूल्स है। डिजिटल सम कराइए, अगर वो 3 का मल्टीपल्स में आता है तो क्या होता है, डिविजिबल होता है। मतलब ये 81 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब कितना टाइम्स में डिविजिबल है ये तो आप कर सकते हैं, 3 2 = 6, 3 7 सा, ये भी 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, ये भी 3 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, फिर जो है यहाँ से 3 से, मतलब 1296 को जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ ध्यान से देखिए, इस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कितना 2 है, 2 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, अरे 4 2 टाइम्स, 2 जो है 4 टाइम्स है, एंड 3 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब इस कंपोजिट नंबर को हम क्या कर दिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। यही तो कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है और इस बात को हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब अगर आपके पास भी आइडिया आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड कर लेते हैं, और 2 एग्जांपल बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताए हैं, और बाद में जो है बहुत सारे एग्जांपल भी करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख गए तो आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीख गए। हालांकि ये जो है 6 7 क्लास 4 5 क्लास में जो है बताया जाता है, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे नाम चेंज था वही चीज़ें, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक क्या है हमारा, आगे चलते हैं। आगे हमारा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे रुक जाओ, भागो मत। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, using prime factorization, find the HCF, find the HCF of using prime factorization, find the
HCF ऑफ 2 नंबर्स लेते हैं, उसका HCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। ठीक है, कौन सा नंबर ले ले, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, वहाँ से हम सीखेंगे, फिर बाद में बड़ा सा नंबर भी लेंगे। तो ले लेते हैं हम 48 एंड कौन सा ले ले, कंपोजिट नंबर 64 ले लेते हैं। मतलब ये 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करें, HCF फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। जैसा ही बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कहने का मतलब ये दोनों नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं, आगे चलते हैं। मतलब ये दोनों नंबर का क्या करें हम, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें। मतलब 48 का भी और 64 का भी। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, 48 हमारा 2 से डिविजिबल है 24 टाइम्स में, और 24 हमारा 12 टाइम्स में डिविजिबल है, 12 हमारा 6 टाइम्स में, 2 से जो है ये फिर 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम। इसको अगर फैक्टराइज करने चले तो ये साफ साफ चीख कर बोल रहा है कि 2 से डिविजिबल है। मतलब ये 32 टाइम्स में, ये 2 से करे तो 16 टाइम्स में, ये 2 से करे तो 8 टाइम्स में, ये 2 से करे तो 4 टाइम्स में, ये 2 से करे, देखते चलो। ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ ना, चेक कर लो। चलिए अब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। यानी 48 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। कहने का मतलब इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कितना टाइम्स 2 है जी, 2 2 4 टाइम्स 2 है। तो ठीक है, रुक जाओ, 4 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 टाइम 3 भी है, तो 1 टाइम 3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। 64 को भी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अरे यार, इसमें कितना टाइम्स 2 आया, 2 2 4 2 6 टाइम 2 है, तो 6 टाइम यहाँ पे 2 करेंगे। देख लीजिए, ज़्यादा नहीं हुआ, 3 3 6। ठीक है, ठीक। अब हमको समझनी है HCF। यहाँ पर गौर से आप लोग देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप गौर से समझिएगा। जहाँ समझने वाली बात होती है यहाँ पर हम पहले ही बोल देते हैं कि कहाँ समझनी है, कहाँ बारीकी से देखना है, कहाँ जो है गौर से देखना है, ध्यान दे के नज़र गड़ा के रखना है। ये चीज़ें हम आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पे नज़र गड़ा के देखिए, क्या HCF क्या कहता है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं इधर, ताकि उधर लिख पाए हम कुछ। ठीक है, इसको हम इधर खींचो, चलिए, और इसको भी इधर खींचो, खींचने में मज़ा आता है यार। ठीक है, इसको भी उठा के इधर खींच दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। अब देखिए HCF, यहाँ पर बारीकी से देखिएगा। HCF क्या कहता है, HCF कहता है, कलर चेंज कर ले, HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर of every factors HCF कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर्स, मतलब जितने भी फैक्टर्स इस फैक्टराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है ना, सारा फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का जो है
प्रोडक्ट चाहिए। अभी समझेंगे, अभी नहीं आया होगा, ठीक है, अभी रिलेट करके समझेंगे, ठीक है। चलिए HCF चाहिए ना। देखिए इसमें क्या होता है कि इस नंबर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इस नंबर को क्या हम, इस फैक्टराइजेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस फैक्टराइजेशन को हम लिख सकते हैं, रुक जाओ, इस फैक्टराइजेशन को लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 4 times 2 है तो 2 to the power 4, 1 times 3 है तो 3, ठीक है। इस फैक्टराइजेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टराइजेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के तौर पे हम लिख सकते हैं। यहाँ कितना टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, यानी 2 to the power 6, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, रिलेट करते हैं थोड़ा। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, एवरी कहने का मतलब जितना सारा फैक्टर इस फैक्टराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है ना, सारा फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर जो भी होगा उसको लेकर के प्रोडक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्टर 2 इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पर एक फैक्टर 2 इन्वॉल्व हुआ है, एक फैक्टर 2 इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्टर 2 इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पर भी, यानी कि और दूसरा फैक्टर 3 है। इसके अलावा कोई फैक्टर दिख रहा है क्या इसके अंदर, मतलब इस फैक्टराइजेशन के अंदर कोई और फैक्टर दिख रहा है? नहीं, नहीं तो चलिए क्या 2 फैक्टर है, कहने का मतलब 2 ले एंड 3 ले। उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ डाउट हो जा रहा है, क्या डाउट है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, क्या कर ले, कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ये चीज़ें जो हम लिखे हैं ना, एवरी फैक्टर, ये शायद ये एलसीएम में होती है, सॉरी फॉर मिस्टेक, गलती के लिए सॉरी। क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो कौन कौन यहाँ पे कॉमन दिख रहा है? यहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर कॉमन है? सिर्फ कॉमन को लेना है। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों फैक्टराइजेशन के अंदर है वही फैक्टर को सिर्फ लेना है। यहाँ पर जो है 2 फैक्टर 2 जो है दोनों फैक्टराइजेशन के अंदर है, कहने का मतलब ओनली 2 लेना है, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर लेना है, कौन सा पावर? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉल यहाँ पे 2 के पावर 6 है, कहने का मतलब हाईएस्ट पावर है, यहाँ 4 है, तो यानी कि पावर 4 वाला यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यानी कि HCF क्या, अगर कुछ और रहता, मतलब कोई अगर मान लेते हैं इसके अंदर जो है 3 रहता, मान लेते हैं इसके अंदर जो है 3 रहता, ऐसे रहता, तो फिर 3 को भी लेना चाहिए, लेना था, फैक्टर 3 को भी लेना था, क्योंकि यहाँ पर ये 3 भी कॉमन आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 ले, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखते रहिए बेसिकली, ठीक है। 2 के पावर 4 मतलब यही हमारा HCF है, यही हमारा क्या है, HCF है। अरे यार HCF 2 की पावर 4, ये हमारा क्या है, HCF। और इसको एक्सपेंड करके ज़रा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब क्या 48 एंड 64 का HCF हमारा 16 आया। मतलब HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये 16 ही एक ऐसा नंबर है मतलब कि 16 ही एक ऐसा नंबर है जो है
इसके 16 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड करेगा। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा फैक्टर है, ठीक है ना। हाईएस्ट की अगर बात करें तो ये 16 ही एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, इसके बाद कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो इसको, ये दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 16 क्या है हमारा हाईएस्ट नंबर है, HCF है, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।